Good morning students, welcome to Educate and Elevate classes. In today's video we will going to study chapter number 1, that is nature and significance of management. So class, before starting this chapter I request you all, if you will like the video, so please like the video at the end of this session and comment and share the video. So let's start. The nature and significance of management. Class, before starting the chapter हम मैनेजमेंट को पढ़ते हैं. क्या होता है मैनेजमेंट? ये मैंने आपके लिए पूरे चैप्टर के बीच में से कुछ मेन जो एलिमेंट्स है चैप्टर के, जो आपको बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैंने वो सारा कंटेंट इकट्ठा किया है. सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर. ये क्या कहता है क्लास कि जो मैनेजमेंट है वो एक तरीके का आर्ट है जिसके थ्रू हम चीज़ें जो है कंप्लीट करा सकते हैं. जो हमारे टास्क है वो हम कंप्लीट कराते हैं थ्रू अदर्स, दूसरों के हेल्प से. मैनेजमेंट कैन डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. क्लास, यहाँ जो वर्ड आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आता है वो आता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. यहाँ मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट तो है जिसमें एक प्रोसेस कहलाता है कि आप दूसरों से चीज़ें करवाते हो विद द एम, जहाँ पे आपका एम होता है कि आपको अपने गोल्स जो सेट कर रखे हैं वो आपको अचीव कर दें विद इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली. सो यहाँ पे इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या है क्लास? इफ़ेक्टिव का मतलब है कि आपके पास रिसोर्सेज तो हैं बट उन रिसोर्सेज का जो है आपको क्या करना है, बेस्ट यूज़ करना है, द बेस्ट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज. एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज आपके पास है, उसको आप बेस्ट तो यूज़ कर रहे हो बट उसमें बेस्ट में भी उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो, द वेज विच यू आर यूजिंग, द मेथड्स, बेसिकली वो एफिशिएंटली है. फॉर एग्जांपल, आप कोई टास्क कंप्लीट करना चाहते हो और उस टास्क के आपके पास 2 बेस्ट वेज निकल के आते हैं, बट उन 2 बेस्ट वेज में से जो एक वे जिसमें आपके जो रिसोर्सेज है वो बच भी रहे हैं और आपको उसमें प्रॉफिट मेकिंग मार्जिन भी आपका हर जगह से आपको जो है वो बेनिफिशियल है, तो वो एफिशिएंटली कहलाता है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट. सो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. नाउ व्हाट एफिशिएंसी सेज? एफिशिएंसी सेज डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास कि हमें जो टास्क करना है वो हमें कैसे करना है, मिनिमम कॉस्ट में करना है. जो मैंने आपको बताया कि आपके पास बेस्ट पॉसिबल आउटकम तो आता है बट उसमें वे कौन सा बेटर है जहाँ पे आपका मिनिमम कॉस्ट पड़ रहा है. और इफेक्टिवनेस होता है जो आप टास्क को कंप्लीट करें वो आप करेक्टली कंप्लीट करें. फॉर एग्जांपल, जो आपका गोल सेट किया गया है, जो आपका गोल है वो गोल जो है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जिसके थ्रू आपका जो टास्क है वो आपका अचीव किया जा रहा है. दिस इज़ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मीन. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अ बिजनेस प्रोड्यूसेस टारगेट ऑफ 1000 यूनिट्स बट एट अ हायर कॉस्ट, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट. यहाँ पे क्या है कि जो बिज़नेस है वो 1000 यूनिट्स अपने टारगेट लेता है लेकिन वो हायर कॉस्ट पे अचीव कर पा रहा है वो, तो यहाँ पे वो चीज़ इफ़ेक्टिव तो है क्योंकि यहाँ पे आपका इफ़ेक्टिव का मतलब क्या था कि आपका टारगेट जो है, जो आपका टास्क है वो करेक्ट कंप्लीट होना चाहिए. तो आपका टारगेट तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है बट वो एफिशिएंट नहीं है. क्यों एफिशिएंट नहीं है? क्योंकि एफिशिएंसी में था आपका मिनिमम कॉस्ट और यहाँ जब उसने क्लियर हाईलाइट कर दिया कि उसको हायर कॉस्ट जा रहा है. तो यहाँ पर जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या पता चला इस एग्जाम्पल से कि यहाँ जो हमारा टास्क है वो एफिशिएंट तो है, सॉरी इफ़ेक्टिव तो है बट वो एफिशिएंट नहीं है. क्लियर? सो अब हम आगे बढ़ते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैनेजमेंट के, तो हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक आता है, फर्स्ट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. व्हाट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? इसका मतलब जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि मैनेजमेंट एम्स एट कंप्लीटिंग द टास्क, कि आपको टास्क जो है वो कंप्लीट कराना होता है थ्रू अदर्स. तो ये आपके 2 वर्ड्स हैं जो आपको बेसिकली पता होने चाहिए, डेफिनेशन के कीवर्ड्स हैं ये मैनेजमेंट के. तो पहला आपका यही बोला गया है कि जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का है कि हमें टास्क जो है वो गोल ओरिएंटेड रखना है. जो भी हमें काम कराना है वो हमारा फिक्स होना चाहिए कि हमारा इस काम करने से हमें यही गोल अचीव करना चाहिए या जो हम चाहते हैं. सेकंड आता है हमारा परवेसिव.
ये परवेसिव बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास। देखो परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है दैट जो भी आप एक टास्क कर रहे हो ना वो सिर्फ वन वे में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मतलब उसका एक ही पॉइंट नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक टास्क कर रहे हो तो उससे आपको एक ही जगह बेनिफिट हो रहा है। परवेसिव का मतलब होता है दैट ऑल टाइप, कि आपको जो है आपको हर जगह बेनिफिट आना चाहिए। हर जगह बेनिफिट कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज़ की है। फॉर एग्जांपल हमने एक रैली बोल सकते हैं कि हमने एक रैली ऑर्गेनाइज़ की है और हमारा बेसिकली उस रैली में ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमें लोगों को अवेयर करना है अबाउट द थिंग्स जो हम चाहते हैं, या हम सोसाइटी अवेयरनेस की बात कर लेते हैं कि हमें सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। बट हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव तो अवेयरनेस है, बट उस अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए हमें बाकी चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि जो हमारी एक्टिविटी है वो अवेयरनेस तो फैला रही है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ एक लोगों को सोशल मैसेज भी दे रही है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी वो रैली हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट है। इकोनॉमिकली बेनिफिट वो कैसी होगी हमारे लिए? जैसे कि अब मैं पैसे जो खर्च कर रही हूँ रैली में, तो ऐसा नहीं है कि अब उस रैली के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ गए हैं जिसकी वजह से मेरी अवेयरनेस तो फैल गई जो मैं फैलाना चाहती हूँ लोगों के बीच में, लेकिन उस अवेयरनेस का फ़ायदा क्या? उस अवेयरनेस में तो मेरे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए ना वो अवेयरनेस फैलाने के चक्कर में। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा परवेसिव का टास्क है वो ये कहना चाह रहा है कि वो हर टाइप में जो है हमारा एक्टिविटी है वो बेनिफिशियल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? अच्छा परवेसिव के एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं क्लास। परवेसिव मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर। मैनेजमेंट जो होते हैं वो नेचर में परवेसिव होते हैं, जैसे कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर लेवल पे जो है ये मैनेजमेंट वर्क करती है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या कहता है? मल्टी डायमेंशनल सेज दैट अ मैनेजमेंट इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है क्लास? इसका मतलब ये है कि अगर एक मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बेसिकली अकेली मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं सकती ना, उसमें सिर्फ लोगों से काम हो गया। उसमें हमारे पास लोगों का टीम वर्क होता है, जैसे कि उसमें वर्क होता है जो लोग हैं पीपल। अब पीपल तो आपके घर के आसपास भी रहते हैं, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना, एक मैनेजमेंट तो नहीं है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट जो होता है वो तीन लोगों का हम बोल सकते हैं एक कोलैबोरेशन होता है जिसमें पीपल आता है, वर्क, और थर्ड हमारा होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन इसको आप कह सकते हैं बेसिकली जो हमें टास्क कंप्लीट करने होते हैं, हमें जो दिए जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट जो होता है यहाँ पे पीपल के थ्रू, वर्क के थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू जो है हमारी जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टीन्यूअस। जो मैनेजमेंट है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस कैसे? यहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे मैनेजर साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ काम करना। जो सारे मैनेजर्स हैं वो एक साथ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही मैनेजर काम करे और बाकी मैनेजर जो है काम करने से मना कर दे, तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजर्स एक साथ काम करते हैं, और ये जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये कब तक काम करता है? जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन नहीं कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या कहना चाहता है? ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है, जैसे देखो क्लास, इसको समझाने से पहले आप एक बार ये समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट में क्या होता है? बेसिकली लोग आते हैं पीपल, ठीक है, उसके बाद वर्क आता है और उसके बाद ऑपरेशन आता है। तो ये बेसिकली आपको पता चला कि ये मैनेजमेंट जो है कोलैबोरेशन है इन तीन चीज़ों का। तो यही तो कहना चाह रहा है, और क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें आपको ऑपरेशन भी मिलेगा, आपको लोग भी मिलते हैं और आपको वर्क भी मिलता है। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, किसी एक के ऊपर पूरी मैनेजमेंट डिपेंड नहीं करती है। तो यहीं पर इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। है ग्रुप एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती है मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ और को मैनेज करना और साथ ही साथ उनको कोऑर्डिनेट करना ऑफ डिफरेंट पीपल, सो दैट एक टीम में वो काम कर सके और एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो सके। इतना क्लियर है? आप जैसे कि जानते हैं क्लास, अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ कि जो लोग होते हैं तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थिंकिंग, राइट। तो डिफरेंट पीपल को अपने अलग अलग उनके
व्यूज़ होते हैं, तो हम पहले डिफरेंट पीपल को एक टीम में फॉर्म करते हैं और वो टीम जो है बेसिकली उसको समझाया जाता है कि आपका टास्क क्या है इस एक्टिविटी को करने का, और फिर वो फाइनली जो टीम होती है वो टीम फाइनली पूरा वर्क करती है टू अचीव आवर एम जो हमारा डिसाइड किया जाता है। ये हमारा आपका कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 था। नेक्स्ट हम आते हैं डायनेमिक पे। डायनेमिक क्लास क्या कहता है? डायनेमिक पे आते हैं क्लास। डायनेमिक हमारा क्या कहता है कि जो डायनेमिक है उसका फंक्शन होता है किसी चीज़ को अडेप्ट करना। जैसे कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो हमारा डायनेमिक होता है ना एनवायरनमेंट, वो डायनेमिक आप यहाँ पे समझ लीजिए। डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो ना, उस चेंज के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो एक चीज़ को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, इसका आपको अगर मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरे को साल तो नहीं याद है कौन सा था, बट बीच में एक सीन हुआ था KFC पता नहीं मैकडोनल्ड्स के बीच में, मैं श्योर नहीं हूँ, सो मैं कुछ कंफर्मेशन नहीं देना चाहूँगी रिगार्डिंग द मैकडोनल्ड्स था या KFC था। तो एक फूड एजेंसी था जहाँ पे बेसिकली वो खाना देते थे, तो वो जो था ना वो नॉन वेज था। और जब वो किसी एक अब नॉन वेज था, उनको अपना जो था एक्सपेंशन करना था बिज़नेस का, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक ऐसी जगह पे अपना सेटअप किया फूड वाला स्टोर जहाँ पे जो लोग थे ना वो वेजिटेरियन थे सिर्फ। तो ये उनके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था क्योंकि वो तो नॉन वेज के लिए फ़ेमस है, अब उन्होंने वहाँ किया था जहाँ पे वेज है, तो इनको क्या करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका कुछ बिज़नेस चल नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने उस स्टोर पे सारा वेज मटेरियल, सॉरी जो वेज फूड था वो सारा वेज फूड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे क्या था कि अब धीरे धीरे लोगों को फिर भी वहाँ पे ट्रस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी जब नॉन वेज के लिए फ़ेमस है तो लोगों के यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे थे। बट फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन ट्रस्ट इश्यूज़ को हटाने की कोशिश की, बहुत उन्होंने हार्ड वर्क किया, एंड देन आफ्टर ईयर्स, बेसिकली 1 ईयर कह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था, 1 ईयर के आसपास जो था, फिर वहाँ पे लोगों की ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप हो गई थी और लोगों ने वहाँ खाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो मैनेजमेंट है ना वो बेसिकली डायनेमिक होती है, मतलब दैट इज़ अडेप्टेबल। वो अडेप्टेबल होनी चाहिए, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे एनवायरनमेंट की नीड है, जो एनवायरनमेंट की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है अपने पॉलिसीज़, अपने चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स क्या कहता है? इंटेंजिबल का मतलब समझ लो क्लास पहले। इंटेंजिबल कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो हम देख नहीं सकते बट उसका इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, एक ब्रांड ले लो कोई भी, लेट्स सपोज हम लिवाइस ले लेते हैं। देखो क्लास, अब लिवाइस एक ऑटोमेटिकली ब्रांड है, ठीक है, तो ये ब्रांड है, ये आपको कैसे पता है? अगर आप किसी को देखते हो या अगर आप किसी शोरूम में जाते हो बेसिकली, सॉरी, और जब आप शोरूम में देखते हो तो आप जैसे लिवाइस का ब्रांड देखते हो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि यार ये तो कपड़ा क्वालिटी का अच्छा ही होगा, इनफैक्ट इसका प्राइस भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिवाइस है उसने अपनी ना एक इमेज आपके दिमाग में सेट कर रखी है जिसको हम गुडविल बोलते हैं। अब उसने इमेज जो सेट कर रखी है वो गुडविल आपकी इंटेंजिबल है। वो इंटेंजिबल कैसे है? क्योंकि इसकी जो गुडविल है वो हमें दिखती नहीं है, हम इसकी वैल्यू को, हम इसकी गुडविल को हम वैल्यूज़ में नहीं बता सकते कि 1 लाख का होगा या 1 करोड़ का होगा, कितना होगा हमें कुछ नहीं पता। बट हाँ, एक गुडविल है कि आप जैसे किसी को देखते हो कि अच्छा लिवाइस है तो आप समझ जाते हो कि हाँ कोई अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ब्रांडेड चीज़ है, इसका क्वालिटी वगैरह सब आपके दिमाग में आता है। तो ये होता है इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल में हम पढ़ लेते हैं एक बार। इंटेंजिबल फोर्स क्या होता है? इंटेंजिबल फोर्स एक वो फोर्स होता है जो कैन नॉट बी सीन, जो देखा नहीं जाता, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो आपको फील होता है इन द फॉर्म्स ऑफ रिजल्ट। जैसे मैंने आपको भी लिवाइस का एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव मेट हो या पीपल मोटिवेट हो या ना हो, ठीक है, जैसे कि बोल रहा है वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एंड वेदर पीपल आर मोटिवेटेड और नॉट। देखो, अगर कोई खुश नहीं है, अगर आप किसी को गिफ्ट देना है क्लास
और आपको उस गिफ्ट में वो उसने देखा नहीं कि आपने एक बॉक्स दिया, उस बॉक्स के अंदर है क्या उसने देखा नहीं, लेकिन जैसे अगर वो उसके ऊपर जो रैपिंग है, अगर उस रैपर पे लिवाइस की जो लेबलिंग भी लगी हुई है ना, तो एक दिमाग में इमेज आ जाएगी, यार इसने ना कुछ अच्छी चीज़ दी होगी। एक दिमाग में क्या आता है, छाप आ जाती है कि नहीं यार इसने कुछ अच्छा दिया होगा, एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो वही क्या कहलाता है क्लास, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स क्लास 3 ही होते हैं मैनेजमेंट के जो मेन होते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं आपकी, एक आता है सर्वाइवल, एक आता है प्रॉफिट और एक आता है ग्रोथ। ये 3 जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के मेन एलिमेंट है जो इसके अंदर आते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहले सर्वाइवल का मतलब क्या है क्लास? सर्वाइवल का मतलब है कि इतना रेवेन्यू तो एक कंपनी को, जब एक कंपनी स्टार्ट हो रही है और वो रनिंग में है, तो उसका सर्वाइवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आगे बढ़ेगी कैसे। जैसे आप देख रहे हैं ना, कंपनीज़ में लिखा होता है सिंस 1992, तो सिंस 1992 से वो अब 2020 आ रहा है, वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, तो वो सर्वाइवल इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपका आता है। तो सर्वाइवल कहता है कि आपके पास इतना अर्निंग तो होना चाहिए कि आप अपना कॉस्ट कवर कर सके। जितना आपने इन्वेस्टमेंट दे रखा है अपने बिज़नेस में, वो इन्वेस्टमेंट तक तो आपका निकल ही जाए। अगर आपका बिज़नेस जो है 20 करोड़ में सेटअप है, तो एटलीस्ट आपकी अर्निंग 20 करोड़ तो होनी चाहिए, सो दैट आप अपने बिज़नेस को रन तो कर सको, आप लॉस पे तो ना जाओ। तो ये आपका सर्वाइवल कहता है। नेक्स्ट हमारा कहता है प्रॉफिट कहता है टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क। अब आप बिजनेस में हो, आप कोई मैनेजमेंट करो, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट तो लगी रहा है, उसके साथ साथ आपका रिस्क भी लग रहा है। ठीक है, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो किसी इन्वेस्टमेंट जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी इन्वेस्टमेंट में लॉस भी हो रहा है। अब उस लॉस को आपको कवर तो करना है ना, तो वो लॉस आप कहाँ से कवर करते हो? अपने प्रॉफिट से, जो आप रैपिडली अर्न करते हो। उसके बाद आपका आता है लास्ट ग्रोथ क्या कहता है? ग्रोथ होता है टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ठीक है, टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि आपको अपनी बिजनेस जब आप कोई सेट करो, तो आपको उसकी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लोगों की नज़रों में आए कि आपने कोई बिजनेस सेटअप भी किया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्लास? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सोसाइटी को बेनिफिट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लास देखो, अगर आपके पास आपके घर के आसपास कोई कंपनी है, अब वो कंपनी जो है आपके आसपास के एरिया को पॉल्यूट कर रही है, तो ऑब्वियसली आप उसको फेवर नहीं करोगे। ठीक है, या आपके जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रही है या ज़्यादा यूज़ कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है, बेसिकली हम ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव फिर नहीं फुलफ़िल कर दिया ना। यहाँ पे आपका सोशल ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि वो आपके सोसाइटी को बेनिफिट देना चाहिए। अगर वो इको फ्रेंडली है, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। क्लियर? या अगर आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे वो चीज़। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है आप लोगों के लिए। डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ले लो या कोई भी ले लो, तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो वो आपके लिए एक सोशली बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में होता है डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी रिकनसाइल्ड विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लास ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो, अगर आप कहीं जॉब लेना चाहते हो, तो आपके पास मल्टीपल कंपनीज़ के ऑप्शंस होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास, नंबरिंग में कर लेते हैं, आपके पास 3-4 कंपनियाँ हैं बेसिकली, जिनके पास आपके पास ऑफर्स आए हुए हैं कि आपको ज्वाइन करना है। अब उन चारों में से आप किसी एक को सेलेक्ट करते हो जो आपको अच्छी लगती है। तो वो आप क्यों, आपके कुछ उस पर एम्स रहते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि आप सीधा ये देखते हो अरे इस कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, ये मैं ऊपर बहुत आराम से कर दूँगा। नहीं, आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव देखने से पहले आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखते हो। ठीक है, आप अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हो। आप देखते हो कि अच्छा मेरे लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये आपका क्या आता है? ये आपका आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कि ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों के साथ, अपने
ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के साथ साथ उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे और काम करने वाले लोगों के भी ऑब्जेक्टिव्स देखने चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आपको दूँ तो इसमें एग्जांपल देखो, आपको अच्छी जॉब प्रमोशन देने चाहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे प्रमोशन मिलेंगे, आपका पे स्केल अच्छा होना चाहिए कि अगर आपको लगेगा कि अच्छा आपको पे स्केल दे रहे हैं, आपको अदर बेनिफिट्स भी देने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको अलाउंस दे रखी है उन्होंने, ट्रैवल अलाउंस दे रखी है, या उन्होंने आपको जो है हाउसिंग अलाउंस दे रखी है। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स है जो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कहती है? पहला कहता है कि अचीविंग ग्रुप गोल्स, हमें ग्रुप के गोल्स को अचीव करना है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजर गिव्स कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी। अकेला इंसान अगर कर लेता तो बेसिकली कंपनी क्यों खोलता, राइट। तो पहला मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि उनको एक ग्रुप गोल अचीव करना होता है, कि उन्होंने जिस ऑब्जेक्टिव से एक ग्रुप को बनाया है उसका जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प वो करे। नेक्स्ट आते हैं हम इंक्रीज इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वही मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास की, मिनिमम कॉस्ट आपका यूज़ होना चाहिए। तो आपका मैनेजमेंट का पॉइंट क्या होता है कि उसे एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की, मिनिमम कॉस्ट में जो है उसके बेनिफिट, जो रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो, बेस्ट पॉसिबल यूज़ की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। उसके बाद हम आते हैं क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि अडेप्टेबल होना चाहिए, बहुत इजीली एनवायरनमेंट जैसे ही चेंज उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले। तो मैनेजमेंट का सबसे मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है कि वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को दे, जिसकी वजह से कोई भी सिचुएशन आ रही हो उस सिचुएशन में वो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो अपने आप को ढाल सकें और उस सिचुएशन से कोप अप कर सके। नेक्स्ट आता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं आपको वही बता चुकी हूँ क्लास कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव बहुत मैंने आपको अच्छे से समझाया कि जो इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैनेजमेंट हेल्प करे अचीव करने में। जहाँ तक आप देखोगे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और आपको इम्पोर्टेंस और आपको जो भी आपके गोल्स बताए थे वो आपको ज़्यादातर मैनेजमेंट के सेम ही दिखेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेज यू राइट। लास्ट आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको सोसाइटी को हेल्प करना है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में कैसे? एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे के, अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, आप अच्छी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी अच्छी देते हैं, तो बेसिकली आपका जो सिटी है वो डेवलप करेगा। इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल मैं आपको यही दे सकती हूँ, जैसे कि आप गुरुग्राम को देखेंगे, ठीक है, आप दिल्ली एनसीआर में आप कोई भी जगह देख लीजिए, बेसिकली चाहे नोएडा देख लीजिए, कुछ भी, तो ये आपको क्या है, क्या ये पहले से ऐसे ही थे? नहीं, यहाँ पे जैसे एमएनसी सेटअप हुए हैं, तो एमएनसी सेटअप में क्या किया है, एमएनसी ने आया है तो वो क्या करा है, उन्होंने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अचीव के साथ साथ उसने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी हद तक अचीव किए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये जो सिटीज़ जहाँ पर उन्होंने अपने कंपनीज़ को सेटअप किया, यहाँ की भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। तो क्लास अभी आज के लिए इतना ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मेरे को आपको इस रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट कराना है। सो मैं आई होप आपको ये वीडियो में चैप्टर जहाँ तक कराए वहाँ तक समझ आया होगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने सजेशंस दें, और मैं इस वीडियो को और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू क्लास, goodbye।